वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए। इसमें हम बात करेंगे सितंबर 13 शिफ्ट 3 2025 के सीजीएल के पेपर की। इसमें मैथ्स पेपर है, 25 क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि बी जो है ए से 25% अधिक लाता है। ठीक है, तो इसको और पतला कर लेते हैं। हाँ, बी जो है ए से 25% अधिक लाता है, मतलब 125/100। तो b बाई ए कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, अब बोला गया है c जो है b से 120% अधिक लाता है। तो c बाई बी कितना हो जाएगा, 6/5। अब देखिए b यहाँ पे भी 5 है, b यहाँ पे भी 5 है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते। तो a और c भी वही रहेगा, तो 4:6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। अगर ये b अलग अलग होता तो हम दोनों में b को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला एक मशीन प्रत्येक सेकेंड 0.375 लीटर पानी भरता है। 8 सेकंड में कितनी भरेगी, गुना करेंगे 3 लीटर आएगा। ठीक है, रॉड इज डिवाइडेड इनटू दिस रेशियो, द टोटल फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट। देखिए ये दिया है आपका 2/5, 3/10 और 1/2। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एलसीएम लेंगे और गुना करेंगे। तीनों का एलसीएम आएगा 10, तो ऊपर 10 से गुना कर दीजिए, तीनों में करिएगा। तो ये 5 से कट गया 2 बार में, तो ये 4 आ गया। 10 से 10 कट गया, ये 3 आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, यही रेशियो हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, 3। टोटल कितना है, 4 3 7 7 5 12। 12 इक्वल टू कितना दिया गया है, 6 मीटर। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/4 बेसिकली। तो 1.5। नहीं समझ में आया तो ऐसे करेंगे, 6/12 इंटू 3। तो 6 से कटा 2 बार में, कटा 1.5 बार में। ठीक है, ऐसा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन बोला एक वेंडर है, 2 टाइप का कॉफ़ी बीन्स, एक 120 रुपये किलो, अदर 180 रुपये किलो, इन द रेशियो 1:2। इफ इट सेल्स द मिक्सचर 152 रुपीज़ पर केजी, फाइंड इट्स गेन। देखिए इसमें मान लेते हैं ये 120 रुपये का किलो है, इसका कितना भाग लिया है, 1 भाग। तो इसमें कितने पैसे लगे होंगे, 120 रुपये। दूसरा 180 रुपये किलो है, इसमें कितना लिया गया, 2, तो इसके कितने हो गए, 360 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 084,480 इसका कॉस्ट प्राइस है। टोटल उसने कितना लिया है, 3। अब बेच कैसे रहा है 1 किलो को, 152 के ऊपर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 456। ठीक है, तो कितने का नुकसान हो गया इसको, 24 का। किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। 480 इंटू 100, तो 24 से काटेंगे 20 बार में, 20 से कटाइए 5 बार में, तो 5% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोला गया है एक वेंडर ए बी सी इन्हें पैसे लगाए हैं, ए बी सी। ये है 40,000, ये है 60,000 और ये है 1,00,000। तो सबका 4 काट देते हैं। ये 2 से 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, 5 3 8 2 10, तो टोटल 10 हो गया। और साल में अंत में प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000। तो 10 बराबर 40,000, तो 1 बराबर 4,000 है ना। पूछा ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना है, 2, तो 20,000 हमारा थिंक 2 बराबर 8,000, क्या कह रहा, तो बी नंबर आंसर हो गया। 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8। ठीक है, अगला सवाल। अब ए और बी ने एक फील्ड रेंट किया है। ए कितना हॉर्स करता है, 20 हॉर्स 5 महीने के लिए। बी यूजेस 30 काउस फॉर 4 months
एंड 45 शिप्स फॉर 5 मंथ। देखिए हो क्या रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। पहले ए करता है 20 घोड़े को 5 महीने के लिए, ठीक है। बी यूज़ करता है 30 काई 4 महीने के लिए काऊ, प्लस 45 शिप्स, ये 5, ये एस, कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तो हमें ए कितना का पैसा देता होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया वो बाकी रेशियो निकालेंगे। 2 हॉर्स इक्वल टू कितना दिया गया है? 5 काऊ। तो एच बाई सी कितना हो गया? 5/2। और क्या बोला गया? 3 काऊ जो है 9 शिप के बराबर है। तो सी बाई एस कितना हो गया? 9/3। तो ये गया 3/1। अब क्या करेंगे, हमें देखिए यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C2 है, अलग अलग है, C कॉमन भी है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, अब ये कितना हो गया? 15/6, और ये हो गया 6/s। तो हमारा h का वैल्यू कितना हो गया? 15, c का वैल्यू 6, और ये आ गया था 2, ऐसा आ गया था 2, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू बैठाएंगे हम। तो 20 इंटू 15 इंटू 5, अब ये कितना हो जाएगा? पहले 30 है, c है, तो c 6 इंटू 4, 45 इंटू 2 इंटू 5, तो ये कितना है? देखिए 180 इंटू 4, 720, ठीक है। ये हो गया 40, 90, 450। ऐड करिए 0, 7, 11, ठीक है। ये आ गया। ये कितना आएगा? 300 इंटू 5, 1500, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे हम लोग, 0 0 कट गया, 50 बार में 3 से 3 9 बार में, तो टोटल कितना हो गया? 89। ए कितना दे रहा है? 50, तो 50/89 पार्ट ए को पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तुम्हारा अगला सवाल है, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। ए जो है बी से 2 गुना ज़्यादा पैसा लगाता है। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकालते हैं हम लोग। अरे यार, तो ए और बी, ठीक है। ए अगर 100 लगा रहा होगा, तो सॉरी बी अगर 100 लगा रहा होगा, तो ए जो है बी से दुगना ज़्यादा लगा रहा होगा। पहले तो दुगना करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, तो कितना करेंगे? 300 रुपये, ठीक है। तो 8 महीने तक दोनों लगाए, तो इसमें भी 8 गुना कर देंगे, और इसमें भी 8 गुना कर देंगे, ठीक है। अब बोला गया है ए ने अपना आधा निकाल लिया, तो 300 में आधा निकाल लिया होगा, 150 रुपये। अगले 1 साल के लिए बोला गया, तो 4 इसमें गुना करेंगे। पर बी ने अपना ट्रिपल कर दिया है, मतलब 300 रुपये अगले 4 महीने के लिए। तो ये आपका हो गया 2400, और ये 600, तो 3000, ये 800, ये 1200, ये 2000। तो रेशियो कितना आ गया? 3:2। टोटल कितना है? 75,000। तो 5 इक्वल टू 75,000, तो 1 इक्वल टू 15,000, 3 कितना आ जाएगा? 45,000, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एवरेज सैलरी ऑफ 24 एम्प्लॉय, ठीक है, 40,000। द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सीनियर स्टाफ 60। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय? तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ हमारे पास 24 एम्प्लॉय है, 24 में से सीनियर एम्प्लॉय 8 है, तो बाकी हम लोग जूनियर एम्प्लॉय पकड़ लेते हैं, 16 हो गए, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि सीनियर स्टाफ का जो सैलरी है वो कितना है? 60,000,
ठीक है, और जो मिला के कितना है 40,000, ठीक है, ये है x। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 20,000, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 40,000 माइनस में किया है, यहाँ 40,000 से माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। जो किसके इक्वल होगा, 16 और 8 के। तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 80,000, ये इधर चला आया, ये हो जाएगा 1,00,000। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 50,000, ठीक है। तो बाकी का जो एवरेज सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, ये गलती फिर हो गई, ये गलती हड़बड़ाने के चक्कर में 20 हो जाएगा, -60 होगा, सॉरी, तो ये 60 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 30,000, ठीक है। ये मिस्टेक प्लीज़ ना करें। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक क्रिकेटर का एवरेज 10 इनिंग में 58 है, ठीक है। अगर उसका हाईएस्ट स्कोर हटा दिया जाए तो एवरेज कितना ड्रॉप हो जाता है, 54। हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो ये ज़्यादा टफ है नहीं, ये सिंपल करेंगे। 10 इनिंग का स्कोर कितना हो गया आपका, 10 × 58। अगर एक मैच को निकाला है तो कितने मैच बचे, 9, कितना स्कोर है, 54। तो ये आपका हो जाएगा 580, और ये आपका हो जाएगा 9 4 6 48, ठीक है। तो 94 का डिफरेंस, 94 आंसर, ठीक है। अगला सवाल बोला है, कौन से टीम का ज़्यादा एवरेज है। तो टीम ए का कितना आएगा, 42 38 80 120 आ गया, और इस टीम का, सॉरी 120 आ गया, बी का आ गया 135। तो क्या पूछा गया है, ज़्यादा किसका, ज़्यादा इसका स्कोर होगा, इसी का एवरेज ज़्यादा होगा, क्योंकि मैच दोनों के राउंड सेम है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब अगला, एक टैंक में बोला गया है 3,500 मिलीलीटर वाटर है, अगर उसका फुल कैपेसिटी 0.005 किलो लीटर है तो कितना भाग खाली है टंकी का, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है आपको 3,500 मिलीलीटर, वो उसका कैपेसिटी है, ठीक है। हमें बदलना है 0.005 किलो लीटर को मिलीलीटर में, तो उसको हम लोग गुना करना पड़ेगा 10⁶ से, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 100। ये 0 कटा, ये 0 इसे कटा, 5 से कटा 70, तो 70% भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा, 30%। बस यही करना था, बट आपको ये पता होना चाहिए था मिलीलीटर से या किलो लीटर से मिलीलीटर कैसे आते हैं। तो मैं एक चार्ट लिख देता हूँ, अगर जिसको नहीं पता हो, ऐसे मुझे उम्मीद है कि अधिकतर को पता होना चाहिए। ये मिली, सेंटी, डेसी, और यहाँ अगर ये मीटर रहा, मिलीमीटर रहा तो ये मीटर, लीटर रहा तो मीटर लीटर, और ग्राम रहा तो ग्राम। फिर आएगा डेका, हेक्टो और किलो। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं, जैसे एक घर गए तो 10, अगला 2 घर गए तो 20, और ऊपर से नीचे आते हैं तो भाग करते हैं। जितने डिफरेंस, यहाँ से किलो से मिली गए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 को, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, एक स्टेशनरी विक्रेता ने 8 प्रीमियम डब्बे पेन तथा कुछ डब्बे सामान्य पेन मंगाए। प्रीमियम पेन की प्रति डिब्बे का मूल्य सामान्य पेन के प्रति डिब्बे का मूल्य का दुगना है। डिलीवरी के समय दोनों प्रकार के डिब्बों की संख्या आपस में बदल गई, जिससे कुल बिल 25% बढ़ गया। तो मूल रूप से प्रीमियम पेन के डिब्बों तथा सामान्य पेन के डिब्बों के संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है।
तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका प्रीमियम पेन, ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड पेन। प्रीमियम के पेन का डब्बा 8 है और ये x है, ठीक है। प्रीमियम पेन का दाम जो है इससे दोगुना है, मतलब अगर इसका दाम 1 रुपये होगा तो इसका दाम 2 रुपये होगा। तो इस केस में कुल कितना पैसा लगेगा, 16 प्लस x। अब इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे बोला गया उल्टा हो गया, तो 8 प्लस 2x, ठीक है। अब जो बोला गया बिल जो है 25% बढ़ जाता है, मतलब इससे 25% बढ़ गया। तो अगर ये 100 होगा तो ये 125 होगा। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, इसको इससे गुना करेंगे तो 80 प्लस 5x, इसको 4 से गुना करेंगे 32 प्लस 8x, तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो x इक्वल टू 16। तो 8 डब्बा प्रीमियम पेन का, स्टैंडर्ड का 16, तो कितना आंसर हो गया, 1:2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बोला गया है प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए, ठीक है। 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया, कंपाउंडेड एनुअली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट ग्रोज टू 133,100,000। देखिए देख के समझ में आ रहा है कि 3 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो 1101 अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, दो जीरो कट गया, ये 11 क्यूब है 10 का क्यूब, तो 11/10, ठीक है। बेसिकली इसको यही तो हो गया, तो ये 3 बार पावर दिख रहा है आपको, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान सवाल था। अगला बोला एक शॉपकीपर मेड ऑफ लॉस ऑफ एंड मेड अ लॉस ऑफ 125 आर्टिकल। इफ द लॉस परसेंटेज वाज 5%, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। एक शॉपकीपर ने 125 रुपए का लॉस किया है, ठीक है। लॉस परसेंटेज कितना है, 5%। तो मतलब 5% इक्वल टू 125 हो गया, यही कहने का मतलब है। तो 1% 25, तो 100% 2500, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बुक सेलर सेल्स अ नॉवेल फॉर ₹y एंड मेक अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। एक बुक सेलर ने एक नॉवेल को ₹y में बेचा और 10% उसे नुकसान हो गया। टू क्लियर द स्टॉक, इट डिसाइड्स टू मार्क द नॉवेल एट 0.8y. He then allows a further discount of 5% on his mark price. What will be the loss percentage occur on the clearance sale? देखिए सबसे पहली बात ये कि हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस जो है वो y है, ठीक है। अब बोला गया है CP जो है, CP पे अगर 10% का नुकसान करते हैं हम लोग तो हमारा इस पे बेचते हैं y पे, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा, y इंटू 100/90, ठीक है। 0 0 कट गया, तो ये आना चाहिए आपका 10y/9। अब हम क्या करेंगे, 9 को ऐसा कुछ, y को ऐसा कुछ मान लेंगे जो 9 से कटता हो, तो फॉर एग्जांपल 90 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CP कितना हो जाएगा, 10 इंटू 90/9, तो ये कटा 10 टाइम्स में, ये हो गया 100, तो हमारा CP हो गया 100, SP हो गया 90। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अब बोला गया नया SP उसने कितना मार्क किया है, पहले y का 0.8%, तो 90 का 0% सिर्फ 0.8, तो ये 0, ये पॉइंट कट गया, तो 72। अब इस पे भी कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 5% का, तो 5% निकाल लेते हैं, 5/100, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 2 से 10 बार में, और ये 2 से
36 बार में, तो 3.6, ठीक है। 72 से वो 3.6 ऑफ डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितना हो गया 68.4, ठीक है। 100 का चीज़ को इतना में बेचे, कितना नुकसान हो गया, लगभग 32.6 या 31.6 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोले एक आर्टिकल का मार्क है, मार्क प्राइस है जो वो है 800 रुपीज़, इस पे वो 12% का डिस्काउंट देता है, मतलब 88% में बेचता होगा। इसके बाद भी उसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का, तो सीपी का 108%, ये कट गया। चार से 22 बार में, 4 से 27 बार में, अब और ये नहीं कटेगा, तो 28 तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 17600/27, अभी अप्रॉक्सीमेटली 651 के राउंड, ये तो बी नंबर ऑप्शन है इसका, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल ये है कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने एक डाइनिंग को बेचा है 25% के डिस्काउंट पर, मतलब मार्क प्राइस, बट एट्स 10%, मतलब 10% का चार्ज लगाता है हैंडलिंग फ़ी, डिस्काउंट जो प्राइस उसके ऊपर शोरूम को, ठीक है। शोरूम देन सेल्स द सेट ऑफ 45,000 मोर देन व्हाट द पेड, फिर शोरूम इसे कितने में बेच रहा है, 4500 रुपये ज़्यादा इतना उसने कमाया है जितना उसने पे किया, मतलब जो शोरूम वाला है उसको पे किया होगा मैन्युफैक्चरर को। इसके बाद क्या होता है कि 30% का, जो 45 रुपये में ज़्यादा बेच रहा है एक्चुअली 30% कमाई भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 30% बराबर 4500, 100% हम लोग निकाल लेंगे, आएगा 15,000, ठीक है। अब ये जो पैसा है शोरूम वाले ने मैन्युफैक्चरर को दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत लोग गलती करेंगे कि इसमें लाभ जोड़ के फिर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, उसका इक्वेट करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब एमपी पकड़ लेते हैं, जो भी एमपी में कितना छूट दिया गया 75%, इस पे फिर कितना चार्ज बढ़ाया गया 110%, और यही चार्ज एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है हमारा, ये सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर का है लेकिन कॉस्ट प्राइस है शोरूम वाले का, इसके इक्वल टू कितना होगा 15,000, ठीक है। ये तो 0 0 कट गया, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से कटाइए 5,000 बार में, ये हो जाएगा एमपी, ये ऊपर आ गया आपका 20,000, 5,000 इंटू 4 20,000, और ये 0 2 लाख बाई 11। अब इसको भाग करना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए 1 बचेगा 9 8 818 सेकंड वाला में, तो यही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले 2 टाइप ऑफ शुगर है, एक का दाम 45 और अगला दाम 60 रुपये, ठीक है, यही बना देते हैं। एक का दाम 45 अगला 60। अब मिक्स में थर्ड वेराइटी इन रेशियो 1:2:3, ठीक है। अब इन तीनों का जो प्राइस हो रहा है 45 है, सॉरी 55 है, ठीक है। तो जो तीसरा का शुगर होगा उसका क्या प्राइस है, ठीक है। देखिए अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना कि डिवीजन कितना हो रहा है, सॉरी 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। पहला का दाम है 45, दूसरा का दाम है 55 और तीसरा का दाम है, दूसरा दाम 60 है, तीसरा का दाम x है।
तीनों मिला के दाम है 55। तो अगर डेविएशन निकालेंगे तो 45 माइनस 55, तो ये आएगा 10 इंटू 1, ठीक है, तो -10 आ गया। इसका दाम 60 है, 65 नहीं, ठीक है। इसमें कितना अंतर आया, 5, 2, तो 10। देखिए इसमें डेविएशन -10, इसमें डेविएशन +10, ठीक है। मतलब जिसका एक्चुअल दाम में से इतना खिसक रहा है, इसके कारण से जो मतलब 55 में बेचेंगे तो यहाँ पे कम में बेचना पड़ा, यहाँ ज़्यादा में बेचा हमने, लेकिन एक्चुअल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। अगर इन दोनों को मिला के 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये 55 है, ये भी 55 ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल आंसर 55 हो गया, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक इंसान ने 18,000 रुपये 2 स्कीम में लगाए, एक एक्स में लगाया, स्कीम एक्स, स्कीम वाई। स्कीम एक्स का जो रेट है 15%, स्कीम वाई का रेट है 10%, ठीक है। तो पहले यहाँ एक्स लिख लेते हैं, यहाँ वाई लिख लेते हैं। ये 15% और ये 10%, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है इसे, 2,116। किस पे मिला है, 18,000 पे इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 यहाँ से कट गया, 18 से कटा 1 2 12, तो मिला के इंटरेस्ट कितना है, 12%। यहाँ से यहाँ घटाइए 3, यहाँ से यहाँ घटे 2, तो 2:3 के पार्ट में डिवाइड होगा 18,000 रुपये। तो पूछा कि एक्स का, तो एक्स का 2% आएगा, तो 2/5 इंटू 18,000, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,200। इसको काट ही लेते हैं पहले, 3 6 00, ठीक है, 7200 आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया केन एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और रेडियस भी सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स टू द कोन ऑफ द रेडियस। मतलब क्या बोला गया है, पाई r स्क्वायर h1 इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h2। पाई कट गया, r स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों सेम है। हमें किसको ऊपर रखना है, कोन को ऊपर रखना है, h2 ऊपर रखना है, तो ये 3 इधर आ गया, कोन, अच्छा सॉरी गलती कर दी है मैंने, क्या लिखा है, कोन लिखा है, कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h1 इक्वल टू वॉल्यूम का सर हेमिस्फीयर है पाई r क्यूब। 3 कट गया, पाई कट गया, r स्क्वायर से यहाँ कट गया, तो h1/r आ गया 2:1, ठीक है। और हेमिस्फीयर का जो r होता है वही उसका h भी होता है, ठीक है, इसलिए 2:1 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल ये है कि दो सर्कुलर पॉन्ड्स है, सरकमफ्रेंस का रेशियो 3:5 है, स्मॉलर पॉन्ड का एरिया 150 है, तो लार्जर पॉन्ड का। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, जो एरिया होता है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। तो स्क्वायर रेडियस कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, 9, तो 9 इज इक्वल टू 150। इसका स्क्वायर कितना होगा, 25, तो 25 इक्वल टू 150/9 इंटू 25, 3 से 3 बार में, 3 से 50 बार में, तो 1250/3, ठीक है। अगर काटेंगे तो 4 1 6.66, तो 416 417 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर भी लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट। अगला बोला गया है इफ बेस ऑफ अ प्रिज्म इज रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, हाइट 10, व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो किसी भी रेगुलर प्रिज्म का, रेगुलर हेक्सागन का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, ठीक है।
तो 6 इंटू √3/4, ए कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कटा 9 बार में, तो 54√3। हाइट कितना है आपका 10, तो 540√3 आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोला गया है 3 कंसेंट्रिक सर्कल डिज़ाइन एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बोर्ड। ठीक है, मतलब बोला गया है 3 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, इसके बीच में निशाना लगाना है हमको। ठीक है, इफ द स्मॉलेस्ट सर्कल है सर्कमफेरेंस ऑफ 6 पाई, ये हो गया 6 पाई, लार्जेस्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस है 14 पाई। ठीक है, तो बोला गया है आपको कि बीच वाले क्या होगा, अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में जब होता है तो बीच वाला जो नंबर होता है बड़े और छोटे का एवरेज होता है। तो 6 पाई प्लस 14 पाई 20 पाई, 20 पाई बाई 2 10 पाई। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, एक सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का, इज ड्रिल्ड बाय 4 cylindrical holes, each of radius 1 centimeter and length equal to the height. What percentage of cylinder volume is removed? देखिए बोला गया है एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से कुछ, अब यहाँ पे छेद किया गया है इस तरीके से। ठीक है, ये 4 सेंटर्स में छेद किया गया। ठीक है, निकाला गया है बाहर, तो कितना वॉल्यूम निकला होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सबका हाइट सेम है तो हम हाइट 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10, तो कितना हो गया 250 पाई। अब हर छोटे वाले का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर कितना है 1 इंटू 10, तो 10 पाई। ऐसे कितने हो रहे 4, तो टोटल कितना 40 पाई। तो 40 पाई निकाल लिया गया है, तो 40 पाई डिवाइड बाई 250 पाई इंटू 100, तो पाई पाई कट गया, 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, तो 16%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल है इसका, एक वृत्तखंड सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना 135 और रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर। अनदर सेक्टर ऑफ सेम सर्कल हैज अ सेंट्रल एंगल 3 पाई, उनके बीच का रेशियो का एरिया। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो रेडियन है उसको डिग्री में बदल लेंगे, तो 3 पाई बाई 4 बदलेंगे, 3 इंटू 180/4, ये हो गया 45, तो 135। तो दोनों डिग्री अगर सेम है तो एरिया भी सेम ही होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 1:1। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। वीडियो अगर देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ गलतियाँ हों तो उसके लिए सॉरी, और इम्प्रूव करके आपको नेक्स्ट टाइम वीडियोज़ हम बनाते जाएंगे। कुछ भी पूछना हो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। या कुछ सजेशन भी देना हो कि ये और अच्छा तरीका है तो उसके लिए भी आप वेलकम है। अगर हमें अच्छा लगा, ठीक है, तो हम डेफिनेटली उसको एक इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एक शॉर्ट्स बना के डाल देंगे कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे भी अच्छा ये है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स।